नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इस समय जिस हथियार को देख रहे हैं इसका नाम है V22 ओस्प्रे और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हथियार है। और खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि भारत इसे खरीदने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बताया जा रहा है कि भारत इसकी 8 यूनिट यानी कि 8 V22 खरीदना चाहता है, जिनकी अनुमानित लागत करीबन $2 बिलियन हो सकती है। और इसको लेकर जोर शोर से इस समय हथियार मार्केट में चर्चा चल रही है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इन्हें 2013 से खरीदना चाहता है। जी हाँ, 2013 में भारतीय नौसेना के अधिकारियों को इसकी ब्रीफिंग दी गई थी अमेरिका की तरफ से और बताया जाता है कि 2015 में सारी चीजें सेट हो गई थी, लेकिन अंत समय में भारतीय नौसेना को पीछे हटना पड़ा इस डील से। कारण हमेशा की तरह पैसा। दरअसल भारतीय सेनाओं को हर साल एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है, जिसके तहत उन्हें अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, अपनी सैलरी भी मैनेज करनी होती है, अपना जो टूट फूट का खर्चा है वो भी, सर्विसिंग का भी, और उसके बाद अगर कहीं पैसा बचा तो वो कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं। तो आपको बता दूं कि उसके बाद भारतीय नौसेना की प्रायोरिटी पहले ये रही कि हम अपना अटैक मजबूत करते हैं, यानी कि अटैक में पैसा लगाते हैं। भारत ने अमेरिका से MH-60 हेलीकॉप्टर खरीदा, जो अटैक के लिए दुनिया का नंबर 1 हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसको लेकर हमने कुछ नई फ्रिगेट बनाई, हमने नई सबमरीन में पैसा लगाया। तो ऐसे में V22 के लिए पैसा नहीं बचा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारत का जब नेवल अटैक आज की तारीख में जबरदस्त हो चुका है, तो ऐसे में भारतीय नौसेना V22 ओस्प्रे के लिए जा सकती है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि ये V22 है क्या, इसका काम क्या है। तो देखिए, ये मिक्सचर है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का और एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का। दरअसल जो V22 है ना, ये अपने साथ बहुत सारा सामान ले जा सकता है, बहुत सारे सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है और बहुत ही तेजी से। वरना जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होते हैं ना, जैसे कि भारत के पास चीनूक भी है, लेकिन उसकी खामी ये है कि वो उतनी तेजी से उड़ नहीं सकता। हाँ, सामान वो भी काफ़ी उठा सकता है, लेकिन रफ्तार नहीं है। इसमें ज़बरदस्त रफ्तार है। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव, इसे आप ग्राउंड पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसे आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर समुद्र के बीचों बीच उतार सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी कैपेबिलिटी है। इसके अलावा पहाड़ों के बीच जो सकरी घाटियां हैं, जहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं है एक हेलीकॉप्टर के ऑपरेट करने की, वहां पर ये बड़ी ईजीली ऑपरेट किया जा सकता है, बड़ी इजीली पहुंच सकता है। क्योंकि इसके जो साइड में जो आप 2 आर्म देख रहे हैं ना, वहां पर जो रोटर लगे हुए हैं, ये फ्लेक्सिबल है। ये इनकी मूवमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, जिस वजह से हेलीकॉप्टर को बड़ी इजीली हैंडल करके कहीं पर भी लैंड कराया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। इसके अलावा जो मेन पॉइंट इसका ये है कि ये काफ़ी कम साउंड करता है, क्योंकि 2 ही रोटर्स हैं। वरना जो आम हेलीकॉप्टर होते हैं, 2 तो उसमें साइड में होते हैं और तीसरा सबसे एंड में होता है। ऐसा इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही रोटर्स हैं, ना ही कोई अलावा इसके इंजन है, बस यही है जो भी है। और ये काफ़ी कम साउंड करता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कम साउंड करता है, जिस वजह से अगर भारत को कहीं पर सीक्रेटिव बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम देना है, सैकड़ों ट्रूप्स एक साथ उतारने हैं किसी दूसरे देश की ज़मीन पर, तो इसकी मदद से वो सीक्रेटिव ऑपरेशन बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। कल को भारत को POK कब जाना है, तो उसके लिए इसे आप एक ज़बरदस्त कंपेनियन भारतीय सेना का या भारतीय थल सेना का मान सकते हैं। क्योंकि यह हेलीकॉप्टर POK के अंदर बड़ी तेजी से बहुत सारे सैनिकों को उतार सकता है, वो भी बहुत ही कम आवाज़ किए। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो POK की जो टेरेन है वो ऐसी है कि बहुत सारे पहाड़ हैं, ऐसे में उनके बीच से बड़ी आसानी से निकलते हुए हमारे जो ट्रूप्स हैं उन्हें रातों रात ये POK में उतार सकता है। और उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल लेटेस्ट है। ऐसे में अगर भारतीय नौसेना इसे आज ले लेती है तो बड़े मजे में 30-40 साल ये चलेगा ही चलेगा। लेकिन हाँ, एक डिसएडवांटेज है इसके साथ कि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप जानते हैं कि अच्छी चीज़ जो भी होती है उसके प्राइस हाई होते ही होते हैं। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।